हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हम आज पढ़ेंगे आधुनिक पटना। टॉपिक नंबर 4 है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्णन आधुनिक पटना से मेल खाता है। ठीक है। जिसमें व्यापक और समृद्ध शहर की छवि दिखाई देती है। ओके। प्रश्न क्या कहता है कि राजा राजा द्वारा खाना चखने के लिए नियुक्त नौकर क्या होते थे, कि इसमें राजा द्वारा पहले के जमाने में क्या था कि कुछ नौकर ऐसे होते थे जो कि राजा के भोजन खाने से पहले नौकरों को खिलाया जाता था, चखाया जाता था। ठीक है, उसकी गुणवत्ता को टेस्ट किया जाता था कि खाने में कहीं विष तो नहीं मिला, जहर तो नहीं मिला है ना, इसलिए। ठीक है, तो सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी। ठीक है, इस तरह यह प्रश्न इस बात पर ध्यान आकर्षित करता है कि पाटलिपुत्र में ऐसी व्यवस्था क्यों और कैसे बनाई गई थी। ठीक है, तो यह अध्याय पाटलिपुत्र की राजधानी से के वैभव और प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से बताता है। इसमें कर और नजराना के अंतर को भी समझाया गया है। ठीक, तो देखते हैं। मेग मेग मेगस्थनीज के विवरण के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की राजधानी के संगठन, निर्माण और आधुनिक के बारे में गहन गहन जानकारी मिलती है। ठीक है। अशोक के बारे में अशोक एक सम्राट। ठीक, अनोखा सम्राट था अशोक। ठीक, तो देखते हैं। अशोक अशोक मौर्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने बहुत ही ज्यादा व्यापार, अपना साम्राज्य विस्तारित किया था। ठीक है। यह ऐसा यह ऐसा ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, वे बड़े बड़े अभिलेख बनवाए थे। ठीक है, और ये पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में थे। ठीक है, कौन से भाषा में थे? प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, ज्यादातर भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक का अशोक का कलिंग युद्ध, इसमें इतना ज्यादा भयानक युद्ध हुआ कि इन्होंने अपना कलिंग का युद्ध हुआ था, इन्होंने फिर युद्ध कभी नहीं किया कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, तो देखते हैं। कलिंग तत्कालीन उड़ीसा में है। ठीक है, प्राचीन नाम है उड़ीसा। तत्कालीन जो उड़ीसा है। ठीक है, कलिंग पुराना नाम था। ठीक है। अ, अशोक अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए, जो कलिंग का युद्ध था, ठीक है, जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन अ, युद्ध जनहित जनहित हिंसा और खून। ठीक है, युद्ध जो था, युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध को क्या वितृष्णा। ठीक है, वितृष्णा हो गई, मतलब कि वो अपने हृदय उनका बदल गया। ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाखों लोगों की संख्या में लोग वहां मारे गए थे। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन कर अ, वर्णन करता है कि अशोक का अभिलेख। ठीक, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है अशोक का अभिलेख। ठीक है, अपने एक अभिलेख आप अपने एक अभिलेखों में अशोक ने यह बात कही। क्या कही अपने एक अभिलेखों में? कि अशोक ने ये एक बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। ठीक है, कलिंग को तो जीत ही लिया उन्होंने। ठीक है, राजा बनने के जब राजा बन गए थे उसके 8 साल बाद उन्होंने उड़ीसा को जीत लिया था। ठीक है, कलिंग को जीत लिया था। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। ठीक है, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिए गए, लाखों लोग मारे गए थे, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है। और इससे जो हुआ, इससे मुझे अपार दुख हुआ है। ठीक है, अपार दुख हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक अभिलेख में लिखा है। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए और बहुत सारे बंदी बनाए गए। इसमें ब्राह्मण ठीक है, इसमें ब्राह्मण और
अश्रमण भी मारे गए, जो लोग अपने संगी संबंधी और मित्रों से बहुत प्यार करते थे, ठीक है, तथा दास और सेवक के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे गए थे, ठीक है, और वे जीवन, ठीक है, प्रियजनों को खो देते थे, ठीक है, इसलिए इसलिए यह ठीक है, प्राचरित हो रहे हैं कि प्राचित करते हैं कि अब वो धर्म का पालन करेंगे, एक दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निर्णय लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों के दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है, ठीक। यह भविष्य में, ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि मैं मानता हूँ कि मध्यम, ठीक है, माध्यम धर्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार था धर्म, ठीक है, उनके माध्यम से दिल जीतना, ठीक है, बलपूर्वक भी, ठीक है, बहुत बड़ी बात बोली है कि बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। यह भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में स्थापित हो रहा है कि मेरे बाद मेरे बेटे को पोते को भी युद्ध न करें, ठीक है। कलिंग कलिंग जो कलिंग उड़ीसा में है, कलिंग की लड़ाई के युद्ध के लेकर, ठीक है, अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो देखते हैं। अशोक अशोक ने धर्म का पालन करने के लिए निर्णय लिया और इसी के प्रचार प्रसार में जुट गए। धर्म का अर्थ है धर्म का प्राकृतिक रूप, ठीक है। अशोक का धर्म, अशोक का धर्म था क्या? अशोक का धर्म क्या था? धर्म की परिभाषा किस प्रकार से थी, देखो कि अशोक के धर्म धर्म की किसी विशेष धार्मिक पूजा, ठीक, किसी विशेष धार्मिक पूजा अथवा किसी संप्रदाय से संबंध नहीं था, ठीक है। यह मानवता और नैतिक पर आधारित था, जिसमें सभी का कल्याण निहित था, ठीक है। धर्म का सिद्धांत क्या था? अशोक ने अपने धर्म को व्यवहारिक जीवन के सिद्धांत में स्थापित किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, करुणा, दया, शांति और सामाजिक, ठीक है, सामाजिक सद्भावना पर जोर दिया, ओके। और धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने कई कई प्रकार के सामाजिक और नैतिक नियमों बनाए, ठीक है? धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से था? अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई तरह की सामाजिक सेवाएं शुरू की, जैसे पेड़ लगाना, ठीक है, पेड़ लगाना, कुएं खोदना, धर्म धर्म यात्रा के लिए मार्गों का निर्माण, ठीक है। और उन्होंने अपने अधिकारियों को भी धर्म का पालन करने और इसे जनता तक पहुंचाने का आदेश दिया, ओके। धर्म के धर्म जो अशोक के धर्म का उद्देश्य क्या था? अशोक के धर्म धर्म जीवन के हर पहलू को नैतिकता और मानवता की स्थापना करना था, ठीक। उनके धर्म ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डाला, ठीक? अशोक का धर्म कहता था, मतलब अशोक का धर्म क्या करना था? अशोक का धर्म क्या करना था? ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी टाइप, कोई नहीं। अशोक के अनुसार धर्म का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के बीच भाईचारा और प्रेम का बढ़ावा देना था। यहाँ पे था अशोक का धर्म क्या करा अशोक का धर्म का क्या पालन कराना था, ये ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। अशोक के अनुसार धर्म का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के बीच भाईचारा और प्रेम को बढ़ावा देना था, ठीक है। उन्हें शांति, ठीक है, उन्हें शांति और अहिंसा पर जोर और अपने राज्य के सभी नागरिकों को अपने इसे अपनाने के लिए प्रेरणा दी, ठीक है। अपने प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था कि सामाजिक और नैतिक सुधार। अशोक ने अपनी प्रजा को प्रचार और नैतिकता के पालन का उद्देश्य दिया, ठीक है। उन्होंने अपने उन्होंने अपने संदेशों को अहिंसा, करुणा और दया और सत्य के सत्य के महत्व को बताया, ठीक है। उन्होंने
ने सत्य और महत्व बताया। धर्म का सिद्धांत क्या था? कि धर्म का जो सिद्धांत था, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना, ठीक है। सत्य और अहिंसा का पालन करना, दूसरों की सेवा और सहायता करना, ठीक। दूसरों की सेवा और सहायता करने, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, ठीक है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य, ठीक है। अशोक ने धर्म की शिक्षा और व्यापार, ठीक है, व्यापक बनाने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिए, ठीक है। अशोक के धर्म की शिक्षा को व्यापक मतलब अच्छी तरह बनाने के लिए उन्होंने, जो कि आसानी से सभी को शिक्षा दे सके, उसको व्यापक बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, ठीक है। उन्होंने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाया। उन्होंने अपने संदेशों को, ठीक है, और अभिलेख के माध्यम से, ठीक है, जनता तक पहुंचाया। तो आपका ये 7 चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, पूरी तरीके से। जब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। और तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।